नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। चलिए जान लेते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक, अ का अर्थ होता है बिना, नहीं। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो ये भी अकर्मक क्रिया है, ये कर्म के आधार पे क्रिया के भेद है। दूसरा जो भेद होता है वो संरचना के आधार पे क्रिया का भेद होता है। हम कर्म के आधार पे पढ़ रहे हैं अकर्मक, सकर्मक पहले पढ़ ली थी। तो अकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के व्यापार का फल, ऐसे कह सकते हो आप, कर्म पे ना पढ़ के कर्ता पे पढ़े, या जो क्रिया कर्म की अपेक्षा ना रखती हो, वो अकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा सो रहा है। अब देखिए इसमें क्रिया कौन सी है, पहले तो हमें ये जानना है। बच्चा सो रहा है, यहाँ जो सो है यानी कि सोना, नींद में सोना, उसके लिए आया है। तो सोना क्या है? क्रिया है। अब क्या सो रहा है? बच्चा। और इस वाक्य में बच्चा क्या कर्म है? नहीं। क्या है? कर्ता है, यानी कि संज्ञा है। तो क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, संज्ञा पे पड़ रहा है। इसलिए क्रिया कौन सी हुई? अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है। अब देखिए चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? चिड़िया। और चिड़िया क्या है? इसमें संज्ञा है, कर्ता है। उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, संज्ञा कर रही है। कर्म इस वाक्य में है ही नहीं, तो कौन सा हुआ? अकर्मक। सकर्मक अकर्मक की पहचान के लिए हम जो क्रिया शब्द होगा उसके सामने एक क्या का प्रश्न करेंगे, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि क्या क्या इंजेक्शन लगाएंगे। अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। अब मैं ऐसे कहूँ चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तब आप क्या कहो? पहले मैंने बोला था चिड़िया उड़ रही है, इसमें तो अकर्मक हो गई। अब चिड़िया आसमान में उड़ रही है, क्या इसमें कर्म है? नहीं है। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? उड़ तो चिड़िया रही है ना, कर्म तो इस वाक्य में है ही नहीं। तो इसलिए कौन सी क्रिया हुई यहाँ भी? अकर्मक क्रिया हुई, यानी कि जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा ना हो, वहां क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है।